नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, हम करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जो कि आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल या यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने वाले हैं तो यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। कुल 50 एमसीक्यू करेंगे, जो कि करंट पब्लिकेशन बुक से लिए गए हैं। पहले नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता डैश को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकता और अखंडता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, याद रखिएगा, भाग 4A में। यह कब जोड़ा गया? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पहले इसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 के बाद 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और जोड़ दिया गया, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था की। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। इसमें पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच अंतर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बजट। बजट घाटा, कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच अंतर होता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24। इन 24 तीलियां धर्म ऋषियों की प्रतिनिधित्व करती हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी मथुरा है। सूरसेन महाजनपद कुल 16 महाजनपदों में से एक था। इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध था, याद रखिएगा। अगला नंबर कौन सा है? तो हर्ष के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महायान। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सरल बनाने हेतु कन्नौज सभा का आयोजन 643 ईस्वी में राजा हर्ष के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। 9 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए? तो शासन था लॉर्ड लिनथगो, यहाँ के वायसराय थे, और इन्हीं के शासनकाल में 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए। तो 11 राज्य कौन कौन से? बिहार, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई, पंजाब और सिंध थे, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्तूप पाए जाते हैं। सांची का स्तूप यहीं पर स्थित है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, थाई पुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल समुदाय द्वारा, या तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? तो जनवरी या फरवरी के माह में। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। लेकिन भौगोलिक क्षेत्रफल के संबंध में सबसे बड़ा राज्य लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। भौगोलिक की बात करें सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र तो लक्षद्वीप है, और ऐसे सर्वाधिक राज्यों में तो मध्य प्रदेश। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो के नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना की। अगले नंबर क्वेश्चन है, मणिपुर किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड, मिजोरम, असम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसमें सभी दोस्तों को। हिमालय पर्वत श्रृंखला डैश एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वलित पर्वत का।
अगले नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में क्या है? तो माउंट आबू है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौसम का एक तत्व है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पवन भी है, तापमान भी है और नमी भी है, और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाना। अगले नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, निम्नलिखित में से विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा पानी का होता है विशिष्ट ऊष्मा, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोणीय गति। कोणीय गति हमेशा नियत रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ कोणीय संवेग भी नियत रहता है और कुल ऊर्जा भी नियत ही रहती है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाइफोकल लेंस। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल गैस। अगले नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारी का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है। समभारी क्या होते हैं? जिनका परमाणु भार सेम और परमाणु क्रमांक अलग होता है। अगले नंबर क्या है? तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ पर किया गया? तो सिद्धिपीठ जिले में किया गया, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, मक्का, जटरोफा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग नहीं किया जाता है, तो उपयोग कहाँ नहीं किया जाता है? तो मिक्सर और ग्राइंडर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि पैक करने वाली वस्तुओं में, एयर कंडीशनर में और रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग किया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पुष्प कमल दहल पहले थे और अब बन गए हैं केपी शर्मा ओली। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो चाल क्या है? सबसे इजी सवाल। तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाती है, D/T। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है? तो याद रखिएगा, असम का राजकीय पशु हाथी नहीं है, जबकि कर्नाटक, झारखंड, केरल और इसी के साथ उड़ीसा में भी राजकीय पशु हाथी ही है। अगले नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बैंकों और NBFC के लिए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मानदंडों को कड़ा करने के हिस्से के रूप में RBI ने बैंकों और NBFC के लिए उपभोक्ता ऋण जोखिम भार को 100% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125%। अगले नंबर क्वेश्चन है, कई भाषाओं में सर्वाधिक गीतों को रिकॉर्डित करने के लिए किसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी सुशीला का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया नाम, सबसे ज़्यादा गीतों की रिकॉर्डिंग करने के मामले में। अगले नंबर क्वेश्चन है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा फुटबॉल है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किस देश की पहली रहने वाले सोनिक पलाशियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर पूछा है मिस यूनिवर्स 2023 का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सोनिस पलाशियो कहाँ की हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर 4 निकारागुआ की। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि निकारागुआ की राजधानी क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वन रोपण पर्यावरणीय की समस्या नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने चाहिए। अगले नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा परिवर्तक नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समतल कांच। जबकि भाप का इंजन, सोलर पैनल, विद्युत स्त्री ऊर्जा परिवर्तक हैं, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो T20 वर्ल्ड कप 2023 यह जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और अभी T20 2024 में किसने जीता? तो अपना देश भारत ने जीता, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है? तो सी डी रोम एक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी डी रोम एक स्टोरेज मीडियम है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इजराइल ने। इजराइल की कैपिटल क्या है? तो जेरूसलम इसकी कैपिटल है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर आधारित है और इसके लेखक रॉय मैक्सहैम हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अलाउड इंडियाज बैड क्वीन एंड मी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। खाद्य मछली की नई प्रजाति पंपा नदी में मिली है। यह नदी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केरल में पंपा नदी है, याद रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पूंजीगत अभिलाभ कर की सही व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। एक वर्ष के दौरान पूंजीगत पारंपरिक परिसंपत्ति की बिक्री में लाभ कर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन है फ्लोरा और फोना से क्या संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? फ्लोरा और फोना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पौधे और जंतुओं से। फ्लोरा का मतलब पौधे और फोना का मतलब जंतु। अगले नंबर क्वेश्चन है तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का है, याद रखिए। भूटान की करेंसी थिम्पू है, निगुरुलुंटुम है सॉरी, और यहाँ की जो कैपिटल है थिम्पू है। अगले नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है? तो पूर्व तटीय मैदान हमारा स्थित है पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के बीच। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ये था हमारा यूपी पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल का कंबाइन प्रैक्टिस सेट, जो कि हमने पूरे 50 एमसीक्यू करे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।